पौराणिक काल की कुछ अनोखी प्रेम कहानियाँ भी हैं जिनमें त्याग और वियोग की झलक मिलती है। यहाँ हम ऐसे राजा और रानी की कहानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक दूसरे को डूबकर प्रेम किया, मगर ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें वियोग झेलना पड़ा। आज हम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी जानेंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे, वहीं शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग लौट गई थी। इसके बाद ऋषि कण्व ने ही शकुंतला को पाल पोषकर बड़ा किया। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए ऋषि कण्व की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने वहां शकुंतला को देखा और उन पर मोहित हो गया। उस वक्त ऋषि कण्व लंबी यात्रा पर गए हुए थे। शकुंतला ने राजा का आदर सत्कार किया। दुष्यंत को शकुंतला की मेजबानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया और संबंध बनाए। चूंकि ऋषि कण्व कुटिया पे नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वह उनके पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उनके साथ नहीं जाएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व के आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहकर वो खुद वहां से चले गए। शकुंतला गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हर पल वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि कण्व ऋषि से मिलने के लिए उनकी कुटिया में आए। शकुंतला वहां अकेली थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी, लेकिन वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी। दुर्वासा को यह अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्वाब में डूबकर तूने मेरा अपमान किया है, वही तुझे भूल जाएगा। ऋषि कण्व जब यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने गंधर्व विवाह की बात उन्हें बताई। ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अपने पति से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला की सोने की अंगूठी पानी में गिर गई। यह अंगूठी दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम की निशानी के तौर पर दी थी। पानी में गिरी उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के श्राप से राजा शकुंतला को भूल गया। शकुंतला जब महल में पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर लिया। शकुंतला ने बताया कि उनकी कोख में दुष्यंत की संतान पल रही है, लेकिन राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं था। उसने शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया। इस बात से दुखी होकर शकुंतला सब छोड़कर जंगल में चली गई। वहां एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। उसका एक बालक हुआ जिसका नाम भरत रखा। कुछ साल बाद जिस मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी थी, एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली का पेट काटा तो उसे वह अंगूठी दिख गई। उस पर राजवंश की मोहर थी, इसलिए वह सीधे राजा के पास उस अंगूठी को लेकर पहुंचा। अंगूठी को देखते ही राजा को सारी बातें याद आ गई। वह शकुंतला की खोज में निकल पड़ा। एक दिन वे इंद्र से मिलकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम दिखाई दिया। वह ऋषि से मिलने वहां रुक गए। तभी उनकी नजर एक बालक पर पड़ी जो शेर के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत एक बच्चे को शेर के साथ खेलता देख अचंभे में पड़ गए। कुछ समय बाद शकुंतला भी वहां पहुंच गई। शकुंतला को देखते ही राजा को समझ आ गया कि यह उन्हीं का पुत्र है। दुष्यंत ने शकुंतला से माफी मांगी और अपने साथ हस्तिनापुर चलने को कहा। शकुंतला ने उन्हें माफ कर दिया और उनके साथ चली गई। इस प्रकार शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हो गया। हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा।